जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर लूसेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 10वां पार्ट लेकर आ गया हूँ। तो जिसमें आपको सल्तनत काल जो कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था, जिसमें हम आपको आज की डेट में दिल्ली सल्तनत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, फुल सोल्यूशन रहेगा। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बन गया था। तो वह शासक कौन था? तो महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी था। ठीक है, जिसने गजनी का वह प्रथम शासक था, यानी महमूद गजनवी, जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो कि 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। कौन सा था? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, जो कि 1026 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए जो है धन प्राप्त करना था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अल बरूनी ने जो है वो किताब उल हिंद की रचना की। किसकी की? किताब उल हिंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो है वो फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश के हैं, इन्हीं के द्वारा की गई थी। किस शहर की स्थापना? तो आगरा नगर या आगरा शहर की स्थापना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो चौगान खेलते हुए जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तराइन की प्रथम लड़ाई, तो तराइन में जो है 2 लड़ाइयाँ हुई थी, एक 1191 में, ठीक है, और एक 1192 ईस्वी में। तो यहाँ पर तराइन की पहली लड़ाई जो है वो किनके बीच हुई थी? तो तराइन की प्रथम लड़ाई जो है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुआ था। ठीक, और मोहम्मद गोरी हार गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की ही हत्या कर दी थी? तो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए खिलजी शासक ने अपने ससुर की हत्या कर दी। तो वह शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान जो है पहली मुस्लिम शासिका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो 1329-30 में जो है तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है प्रचलित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो विरोधों का मिश्रण जो है वो दिल्ली का सुल्तान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो है वो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। किसको? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो आपको पता है कि रजिया सुल्तान थी प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक। ठीक, कौन? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन
दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण जो है वो महमूद गजनवी ने किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो अपने को मूर्ति भंजक कहने वाला जो है वो महमूद गजनवी ही था। क्यों? क्योंकि यह जहाँ भी जाता था मूर्तियों को तोड़कर धन लूटकर चला जाता था। नेक्स्ट देखिए कि महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महमूद गजनवी ने जो है वो यामीन उल दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षण, तो ये दोनों उपाधियां धारण की थी। किसने? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण जो है वो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी जो है वो उद्भांडपुर वहिंद या वहिंद थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जो है वो जाट के विरुद्ध था। ठीक है, जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है कि हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो हिंदू शाही राज्य का शासक जो था वो जयपाल था। तो हिंदू शाही राज्य का जयपाल शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनी जो है वो यामिनी वंश का था। किस वंश का? यामिनी वंश का। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में जो है वो फिरदौसी नहीं शामिल था। कौन नहीं शामिल था? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी नहीं शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। और यहाँ पर सभी शामिल थे। कौन? किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, तारीख ए यामिनी के लेखक उतबी और तारीख ए शबुक्तगीन के लेखक वैहाकी, ये सभी जो हैं शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? तो फारसी संस्कृत का केंद्र जो है वो लाहौर बन गया था। कौन सा केंद्र बन गया था? लाहौर। ठीक है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो किसने चित्रण किया है? तो इब्न बतूता ने चित्रण किया है। किसने किया है? इब्न बतूता ने जो है चित्रण किया है कि ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। किसने? इब्न बतूता ने। नेक्स्ट देखिए, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक जो है वो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। किसको? मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने जो है इक्तादारी प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है लाखों का दान कर देता था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो 13वीं सदी में जो है सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो खान कहलाता था। क्या कहलाता था? खान। नेक्स्ट, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को जो है इल्तुतमिश ने पूरा किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो है वो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 40 नंबर कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को जो है वो कल्लर ने जो है स्थापित किया था। किसने? कल्लर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह संदर्भ जो है वो बहलोल लोदी का है। किसका है? बहलोल लोदी का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। कौन? अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो एक सूफी संत थे। मलिक काफूर को जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है। और
अलाउद्दीन खिलजी को नियंत्रित दाम राशन की शुरुआत की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो दास या फिर गुलाम राजवंश से संबंधित जो है वो इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा जो है वो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को घोषित किया था। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक जो है वो बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की जो है शुरुआत वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या फिर तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास, भूगोल की, खगोल विज्ञान, दर्शन की, इनमें से सभी। तो सभी विषयों में जो है समीक्षा की गई है। किसमें? किताबुल हिंद या फिर तारीख उल हिंद पुस्तक जो कि अलबरूनी द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अलबरूनी का पूरा नाम जो है अबू रैहान मोहम्मद था। क्या था? अबू रैहान मोहम्मद जो है अलबरूनी का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबरूनी के अनुसार अंत्यज यानी कि चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। तो चतुवर्ग के नीचे में जो शामिल थे वो धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याध, जुलाहा, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण जो है वो किताबुल हिंद जो कि अलबरूनी की पुस्तक है, इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट, वहिंद का युद्ध जो कि 1008 ईस्वी से 1009 ईस्वी तक लड़ा गया था, तो किनके बीच लड़ा गया था? तो वहिंद की लड़ाई जो है महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच जो है लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? वहिंद का युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अस्थाई सेना का बंदोबस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत यानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे यानी निश्चित किए थे। तो ये आपका ऑप्शन सही है। और आगे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था तो वह दिल्ली का सुल्तान जो है वो खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां सैयद था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी के उपनाम से जो कविताएं लिखा करता था वो सिकंदर लोदी लिखा करता था। कौन? सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा कथन रजिया के संबंध में जो है रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो रजिया सुल्तान के संबंध में देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया सुल्तान को जो है उत्तराधिकारी मनोनीत किया। सही है। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। ये भी सही है। उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलकित के पद पर जो है नियुक्त कर दिया। ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तो रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। तो यही ऑप्शन आपका गलत है यानी ऑप्शन नंबर यही आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कौन सा कथन जो है बलबन के संबंध में असत्य है? तो बलबन के संबंध में ध्यान दीजिए, उसने जो है 40 दल यानी चहलगामी से संबंधित सामंतों का दमन कर दिया, यानी जो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू कर दिया गया था उसको इसने खत्म कर डाला। चलिए ये भी सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, तो ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं जो है असत्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली पर शासन करने वाले जो वंश हैं उनमें सही क्रम देखिए, गुलाम वंश, ठीक है, फिर खिलजी वंश, ठीक, फिर तुगलक वंश, फिर जो है सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, यानी कि 1 2 5 1 2 5 इसमें ऑप्शन आ रहा है, और उसके बाद सैयद वंश, लोधी वंश। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? तो मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का जो है निम्न परिणाम नहीं हुआ था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया, ये हुआ था। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हो गया, ये भी हुआ था। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन गलत है। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था, यह ऑप्शन क्या है? यह परिणाम सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के जो कारण थे वो उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का जो क्रम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह इल्तुतमिश रजिया सुल्तान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, यानी कि 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार का जो है मुख्य द्वार है। किसका? कुतुब मीनार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुमेलित करना है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो खराज कहलाता था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो है वो खम्स कहलाता था। ठीक, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो है वो उस कहलाता था। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जो है वो जकात कहलाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इब्राहिम लोदी के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इब्राहिम लोदी के बारे में ध्यान लीजिए, अफगान अमीरों की खिलाफत किया करता था, ये सही है। महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये भी सही है। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अमीर खुसरो के संबंध में जो है वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, जिसमें 1 2 3 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो दिल्ली सल्तनत के पतन के जो उत्तरदायी कारक हैं वो दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। तो 1 2 3 जो है सभी ऑप्शन आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो जो द्वितीय तुर्क आक्रमण था वो मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी जो है वो संसबनी वंश का था। ठीक है, किस वंश का? संसबनी वंश का। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को जो है वो शहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, इन सभी नाम से जाना जाता है। किसको? मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण जो है किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण जो है वो मुल्तान के खिलाफ किया था। ठीक है, मुल्तान राज्य के खिलाफ किया था आक्रमण। किसने? 1175 में मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट, वह भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो भारत का वह पहला शासक जो है वो सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। ठीक है, सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने जो है मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल
में था। तो मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल कारण में जो है वो भटिंडा यानी ताबर हिंदा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण क्या था? तो मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण जो है वो तराइन का द्वितीय युद्ध था। क्या था? तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध जो प्रसिद्ध है चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण जो है वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। किसके? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? तो यह जो है V.A. स्मिथ का कथन है। किसका है? V.A. स्मिथ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय यानी 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 और असम पर आक्रमण 1206 ईस्वी में किया गया था? तो मोहम्मद गोरी के किस सेनापति के द्वारा? तो जो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, इसी सेनापति के द्वारा जो है आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासक जो है वो रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो बर्नी ने जो सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो है बर्नी ने कहा था क्या कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी जो था वो चौधरी होता था। कौन होता था? चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में जो है वो सैयद वंश, ठीक है, सैयद राजवंश का जो है स्थापना हुई। ठीक, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो है वो फिरोज तुगलक के दरबार में थे। किसके दरबार में? फिरोज तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो बेरोजगारों को रोजगार जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया था। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो उपाय किया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान। ठीक है, क्या था? मुसलमान। नेक्स्ट, तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? तो तबकात-ए-नासिरी का लेखक जो है वो मिनहाज उस सिराज था। कौन था? मिनहाज उस सिराज जो है वो तबकात-ए-नासिरी का लेखक था। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है वो लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जफर खां जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो यह जो है हमारा सल्तनत तुगलक, ठीक है, सल्तनत काल था जिसमें दिल्ली सल्तनत था। तो यह पूरा वीडियो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, इसका दूसरा पार्ट जो है नेक्स्ट डे रहेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। कल की डेट में इसका दूसरा पार्ट रहेगा जिसमें लगभग 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।